जय जिनेंद्र दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जब हम टॉयलेट में वॉल टाइल्स लगाते हैं उसका नियम क्या है और वो कैसे कैसे लगनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बहुत मिथ है कि पहले फ्लोर लगेगा या वॉल टाइल्स लगेंगी। तो हमारे लिए इजी क्या है, सबसे पहले हम फ्लोर टाइल्स लगाएंगे। उसका कारण क्या है कि जितने भी मेरे कॉर्नर्स हैं वहाँ जाके अब टाइल मेरी बैठ गई। अब जब मैं वॉल टाइल लगाऊंगा तो वॉल टाइल और मेरे फ्लोर टाइल आके नीचे आराम से बैठ जाएगी और उसमें मुझे कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वॉल टाइल हम कैसे लगाते हैं और उसका नियम क्या है। आइए, आप सब ये देखेंगे कि वॉल टाइल को लगाने से पहले हम अपनी दीवारों पर प्लास्टर करते हैं, रफ प्लास्टर। रफ प्लास्टर कितना मोटा होना चाहिए और क्या कैसे करना चाहिए, कम से कम 10 से 12 mm का जो हम अंदर प्लास्टर लेते हैं इंटरनल दीवार पर, वही हम रफ प्लास्टर टॉयलेट की वॉल्स पर करते हैं। रफ प्लास्टर कर दिया हमने, अब हम सीमेंट की हेल्प से या फिर केमिकल की हेल्प से टाइल लगाएंगे। वो एज पर साइट हो जाएगा कि वो टाइल कितनी हैवी है, कितनी बड़ी है और क्या नहीं। अब आप देख रहे होगे कि हमने प्लास्टर करने के बाद अब हमें सबसे पहले देखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि टाइल की कटिंग कहाँ आनी है और कहाँ नहीं आनी है। आप जब भी बाथरूम में घुसेंगे तो टाइल लगाने का एक तरीका होता है कि उसकी जो कटिंग्स है वो कहाँ आनी चाहिए। बेसिकली हम हर कॉर्नर्स पे ही अपनी टाइल की कटिंग देते हैं, या अगर हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो डिजाइनर हमें देता है कि कहाँ हमारा स्टार्ट पॉइंट है और कहाँ पर हमारी बैलेंस टाइल्स आनी चाहिए। उसको समझने के लिए कि आपसे गलती ना हो, तो आपको क्या करना है कि आप पहले सूता मारकर नीले से मार्किंग कर लोगे अपने टाइल की साइजेस की, जिससे पता चल जाएगा कि कितनी टाइल मेरी कहाँ पर आ रही है और कहाँ कटिंग आ रही है, इस पर ड्राइंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद टाइल काटो। सबसे पहले टाइल की मार्किंग कर लो सूता मार के, उसके बाद टाइल काटो और जब लगाना शुरू करो। हमने सूता मार दिया है और हम अब टाइल लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। यही प्रोसेस हर दीवार में करेंगे। जहां पर हाईलाइटेड टाइल्स आती हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि वहां उसका लगाने का नियम क्या है। अगर आपके डिजाइनर ने टाइल में स्पेसर दे रखा है तो 3 mm का स्पेसर यूज होगा और वहां पर वही हमारा इपॉक्सी ग्राउट हो जाएगा। अगर हमारी टाइल चिपक के लगी हुई है, यानी कि बेंड टू बेंड चल रहा है, तो इस बात का श्योरिटी रखें कि जो टाइल की कॉर्नर है, ये टाइल का कॉर्नर है और ये टाइल का कॉर्नर है, ये दोनों मैच होने चाहिए, ये अप डाउन नहीं होने चाहिए। तो याद रखें कि जब भी अपने टॉयलेट में वॉल टाइल्स लगवाएं, उस सबसे पहले वाटर प्रूफिंग होगी फ्लोर साफ करके, फिर फ्लोर टाइल लगेगी, उसके बाद जाके वॉल टाइल लगेगी, फिर कच्चा प्लास्टर होगा, टाइल की मार्किंग करोगे, जब जाके वॉल टाइल्स लगना स्टार्ट होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय जिनेंद्र।